हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बीएल भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है फॉर बीएससी, एमएससी या आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, जो मेरा टॉपिक चल रहा है अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, इसके ऊपर ये आज अपना लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा नया जो टॉपिक आएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसके ऊपर नए वीडियो आएंगे। तो आप अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अभी यहाँ पे मैं आपके लिए एक आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल साइन रूट टी, और इसी में एक साथ और पूछा जाता है यहाँ पर सेकंड करके ये एल कोस रूट टी और अपॉन में रूट टी। तो ये बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है ये हमको यहाँ पर सीखना है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले, कुछ सीरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे साइन थीटा की जो सीरीज होती है, यहाँ पर होती है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डेट डैश। इस प्रकार से चलती रहती है। यानी साइन की जो सीरीज होती है वो यहाँ पर ओड नंबर में होती है, यानी ऊपर जो पावर आ रही है वो सब विषम पावर में आ रही है। कोस की सीरीज अलग होती है। एक और e की पावर x का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेट डैश। इस प्रकार ये दो सीरीज अपने यूज में आएगी इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इनको बता दिया है। अब हमारे पास जो साइन और यहाँ पे रूट टी उसका थीटा है, तो हम यहाँ पर इस पूरी सीरीज में जहां जहां थीटा है वहां पर रूट टी को पुट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन रूट टी, और यहाँ पे आ जाएगा रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, फिर माइनस यहाँ पे थीटा का क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 3/2 हो जाएगा, और अपॉन में फैक्टोरियल 3, फिर प्लस टी की पावर 5/2 अपॉन में फैक्टोरियल 5, फिर माइनस टी की पावर 7/2 अपॉन में फैक्टोरियल 7 प्लस डेट डैश। अब हम यहाँ पर दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो वी टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा एल साइन रूट टी, और यहाँ पर भी सब जगह लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे टी की पावर 1/2 और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बार, और एल टी की पावर 3/2 और फिर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 बार, और एल टी की पावर 5/2 और फिर माइनस, इस प्रकार डेट डैश ये चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एल जो है ये लीनियर होता है, इसलिए हम यहाँ पे नंबर को बाहर निकाल सकते हैं। अब आपको पता है टी की पावर n का जो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम पढ़ते हैं, टी की पावर n का कितना होता है, गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1। या तो आप उसे गामा में लिखिए या आप उसे फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा गामा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर s की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3/2। या आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे 1/2 प्लस 1 पूरा लिखना चाहते हो तो फिर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एज इट इज। यहाँ पर गामा के अंदर n+1 यानी 3/2 प्लस 1, और अपॉन में s की पावर भी कितनी आ जाएगी, 3/2 प्लस 1, फिर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर गामा के अंदर पावर कितनी आएगी, n की वैल्यू 5/2 है तो 5/2 प्लस 1, और s की पावर भी 5/2 प्लस 1, और फिर माइनस डेट डैश सीरीज और भी आगे चल रही है। तो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं बाहर, अगर इसको ओपन करें तो 1/2 और रूट पाई, और अपॉन में पावर हो जाएगी s की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट, फिर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एज इट इज, और यहाँ पर भी क्या होगा, गामा में ये 5/2 हो रहा है, और अपॉन में s की पावर भी कितनी हो रही है, 5/2 हो रही है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, गामा में कितनी वैल्यू हो रही है, 7/2, और पावर यहाँ पे s की अपॉन में 7/2, और यहाँ पे पीछे डेट डैश करके सीरीज है अपने पास।
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2 रूट पाई और अपॉन में s की पावर 3/2। इसी प्रकार हम आगे अगर सीरीज को ओपन करें तो वहां पे गामा 5/2 था, तो वहां आएगा 3/2, 1/2 और रूट पाई और अपॉन में यहाँ पर s की पावर कितनी थी, तो यहाँ पर s की पावर 5/2 थी और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 भी था। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे प्लस 7/2 को ओपन करेंगे तो 5/2, 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई और अपॉन में यहाँ पे फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे s की पावर 7/2, फिर माइनस डेटेड डैश। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 और रूट पाई और s की पावर 3/2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 और माइनस यहाँ पर हम इसको 3/2 इंटू 1/2 और 1/2 तो बाहर चला गया है यहाँ पे और अपॉन में फैक्टोरियल 3 को ओपन कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर s की पावर 3/2 भी बाहर चली गई है, तो यहाँ पर केवल s की पावर कितनी बचेगी, तो यहाँ पे s की पावर 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर प्लस यहाँ पर देखिए आप पीछे वाले में यहाँ पर भी 1/2 रूट पाई बाहर आ गया है, तो यहाँ पर केवल बच रहा है 5/2 इंटू 3/2 और अपॉन में फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे 5, 4 इंटू 2, ये पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पे, और s की पावर अब यहाँ पे कितना 3/2 तो हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे कितनी बच रही है s की पावर 3/2 बाहर लेने के बाद में बच रहा है यहाँ पे s स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस डेटेड डैश। इस प्रकार सीरीज चल रही है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा फाइनली हमारे पास 1/2 रूट पाई बाहर, s की पावर यहाँ पर 3/2 बाहर और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस, अब यहाँ पर एक 2 ऊपर है और एक और ये यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर s प्लस यहाँ पे देखिए आप, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ब्रैकेट में 1 और फिर माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 2 की पावर 2s एज इट इज प्लस यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 तो ऊपर है एक नीचे 3 और यहाँ पे 4 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं 2 को, तो यहाँ पे 2 की पावर 1/2 की पावर 5 हो जाएगी इंटू s स्क्वायर। ठीक है, माइनस डेटेड डैश, ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 रूट पाई और s की पावर 3/2 एज इट इज, फिर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस और यहाँ पे 2 स्क्वायर s, फिर यहाँ पे हम 2 स्क्वायर s का भी स्क्वायर कर देते हैं और एक और 2 बच रहा है तो उसे हम यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लिख देते हैं, फिर माइनस डेटेड डैश। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारी जो एक ही सीरीज होती है उस फॉर्म में आ रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 फिर माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो हम यहाँ पर इसको एक ही सीरीज में लिखेंगे, तो यहाँ पे ये 1/2 एज इट इज और यहाँ पे ये एक s अपन अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे रूट पाई और यहाँ पे s की पावर अब कितनी और बचेगी 1/2, तो हम उसे रूट s लिख सकते हैं और ये e की सीरीज में आ जाएगा, तो e की पावर माइनस में आएगा और कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह कितना दिख रहा है आपको 2 का स्क्वायर इंटू s, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1/4s। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, क्या आ रहा है ये, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है 1/2s और रूट में पाई अपॉन s, रूट के अंदर ले लिया मैंने और e की पावर माइनस में 1/4s। तो ये जो आया हमारा ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है साइन रूट t का। अब हमको एक और निकालना है यहाँ पर कोस रूट t अपॉन में रूट t का, वो देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन के साथ में रिलेट रहता है। वो यहाँ पर कोस रूट t और अपॉन में रूट t होता है इसके, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हमको साइन रूट t वाला जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो हमको करना ही होगा, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास में जो लाप्लास डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है एल एफ डैश टी और इक्वल में होता है एस एल एफ टी माइनस यहाँ पर
F0, ये हमारा फॉर्मूला है, हमने इसको नोट किया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर अपने को ft के रूप में यहाँ पे लेना है हमको साइन रूट टी, क्योंकि आपको पता है साइन का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो कितना होता है, कोस। तो हम इसका यहाँ पर क्या निकालेंगे, ft बराबर साइन रूट टी, और हम इसका f0 भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 0 रखोगे तो यहाँ साइन रूट टी की जगह 0, तो साइन 0 0 होता है। और आप इसका f डैश निकालोगे तो f डैश टी कितना होगा, तो साइन का होता है यहाँ पे कोस रूट टी, और फिर रूट टी का यहाँ पे होगा 1/2 रूट टी, यानी यहाँ पे अपोन में आ जाएगा 2 रूट टी। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा L f डैश टी, और बराबर में यहाँ पर भी L, और यहाँ पे आ जाएगा कोस रूट टी और अपोन में 2 रूट टी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको दिख रही है, तो क्या आ जाएगा L कोस रूट टी और अपोन में 2 रूट टी, और इक्वल में क्या आ रहा है S और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft, यानी L और साइन रूट टी आ जाएगा, क्योंकि ft की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन रूट टी, और माइनस f0 हमारा 0 है, तो उसको 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लास्ट की 2 लाइन और बची है, s और साइन रूट टी का जो आंसर है अपन पहले से ही यहाँ पे सिंप्लीफाई कर चुके हैं, वो कितना है, तो इनटू में 1/2s, रूट में पाई अपॉन s, और e की पावर -1/4s, यहाँ पे s से s कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस रूट टी अपॉन 2 रूट टी का, वो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप, तो इक्वल में आ रहा है 1/2, और यहाँ पे रूट में पाई अपॉन s, और इनटू में e की पावर -1/4s। यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर है ये। तो यहाँ पर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस रूट टी अपॉन रूट टी बचा अपने पास, जो अपने को फाइंड करना था यहाँ पे क्वेश्चन में। और इसका जो फाइनली आंसर आ रहा है वो आ रहा है रूट में पाई अपॉन s इंटू e की पावर माइनस में 1/4s। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हुए, इनको हमने लाप्लास डेरिवेटिव की हेल्प से सोल्व किया। तो ये बहुत ही हटके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाए। इस प्रकार हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो टॉपिक था वो एंड हुआ। अब हमारा जो नया टॉपिक आने वाला है वो है लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।